आप देख रहे गुड मॉर्निंग शो। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुने जाने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने देश की खुफिया एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हाल ही में कुछ दस्तावेज लीक हुए थे जिसमें कहा गया था कि ट्रंप के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक जानकारियां रूस के पास है। ट्रंप ने लीक हुए उन दस्तावेजों को झूठा करार दिया और कहा कि इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियां जिम्मेदार हैं। ट्रंप के निशाने पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत ही रूस के कथित हैकिंग वाले सवालों से हुई। रिपोर्टर्स के सवालों पर उन्होंने पहली बार ये बात कही कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान की गई हैकिंग रूस की ओर से हो सकती है, पर निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि चीन सहित कई देश अमेरिकी साइबर स्पेस में लगातार सेंध मारते रहते हैं। As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. We lost 22 million names and everything else that was hacked recently. They didn't make a big deal out of that. That was something that was extraordinary. That was probably China. दरअसल हाल ही में कुछ ऐसे दस्तावेज लीक हुए थे जिनमें यह कहा गया कि रूसी अधिकारियों के पास ट्रंप की कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो बेहद आपत्तिजनक हैं। ट्रंप ने इन दस्तावेजों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया, साथ ही अपनी ही खुफिया एजेंसियों को इस लीक के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। I will say again, I think it's a disgrace that information would be let out. I saw the information, I read the information outside of that meeting. It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen. It was a group of opponents that got together, sick people, and they put that crap together. उधर रूस ने भी ऐसी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ये अमेरिका और रूस के रिश्तों को खराब करने की साजिश है। चुनाव प्रचार के वक्त से ही ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पुतिन की दोस्ती को वो एक संपत्ति की तरह देखते हैं। If Putin likes Donald Trump, I consider that an asset, not a liability, because we have a horrible relationship with Russia. Russia can help us fight ISIS, which, by the way, is number one tricky. अमेरिकी जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब उनका अपने कारोबार से कोई मतलब नहीं है। सारा कारोबार उन्होंने अपने बेटों के हवाले कर दिया है। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली मकसद अमेरिकी जनता से अपनी भविष्य की योजनाएं बताने की थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रूस से जुड़े आरोपों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई। तो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अपने ही देश की खुफिया एजेंसियां। छोटा सा ब्रेक। गुड मॉर्निंग शो लगातार जारी।